आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ जी। फर्स्ट टाइम लाइव कोचिंग कैसे स्टार्ट हो गए? अपने आप क्लिक करोगे क्लास के ऊपर और स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट होता है उसी तरीके से। पहले तो आपका स्वागत है करियर विल पर। कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी कोर्स को ज्वाइन किया होगा, बट आप देर आए दुरुस्त आए। अभी भी समय है, बढ़िया नंबरों से सीटेट को पास कर सकते हो। ओके। इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की भी हो रही है बेटा, हो रही है। अब तो पेडागोजी स्टार्ट हो गई है ना। पेडागोजी स्टार्ट हुई है शाम को। अभी आप समझे नहीं, 2 टीचर हैं और आपका स्लॉट सुबह से लेके शाम तक को पूरा फुल है। जब स्लॉट आपका सुबह से लेके रात तक एकदम पूरा पैक हो रखा है, तो उसमें भी 2 स्लॉट खाली थे 1-1 घंटे के, तो उसमें हम पेडागोजी चला रहे हैं। जैसे जैसे आपके ऊपर के स्लॉट खाली होते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वैसे आपको वो स्लॉट टीचर को देते चले जाएं। वो टीचर ऑलरेडी, अब देखो टीचर जो पढ़ा रहा है वो पहले ऑलरेडी टीचर है ना, तो वो दिन में अपनी नौकरी भी तो करेगा, गवर्नमेंट टीचर है। चलो भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है करियर विल पर। क्लास आपकी शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका ये टॉपिक। पेपर 1 के लिए तो कॉमन जो टॉपिक है वो आज आखिरी होगा ये, और पेपर 2 के लिए अब इसके बाद आपकी क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी आज के बाद। ठीक है, आज आपकी कंबाइन आखिरी क्लास है। आज जो क्लास हम ले रहे हैं ये कंबाइंड आखिरी क्लास है आपकी पेपर 1 पेपर 2 की। आज के बाद से अब आपकी क्लासेस की टाइमिंग चेंज हो जाएंगी। अब मैं बात करने वाला हूं, कोशिश करूंगा कि सुबह एक क्लास पेपर 1 की रख दूं और दिन वाली ये जो टाइम है, या ये टाइम पेपर 1 कर दूं, सुबह वाला पेपर 2 कर दूं। तो अब आपकी अलग अलग क्लासेस चलेंगे पेपर 1 पेपर 2 की। पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा आप 5-6 क्लासेस हैं। 5-6 क्लास में पेपर 1 के मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास इस हफ्ते में कोशिश करूंगा। सैटरडे में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की क्लास लगाऊंगा, कैसे भी करूंगा। इस हफ्ते में पेपर 1 को कंप्लीट कर दूंगा और उसके अगले हफ्ते में पेपर 2 को पूरी ताकत लगा के कैसे भी चाहे 2 क्लास लूं दिन में। मतलब मैं जनवरी के पहले हफ्ते में आपका कोर्स मैथ का कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने वीओडी दे दिया आपको। जो अर्थमेटिक के 5 टॉपिक हैं, उन 5 टॉपिक का वीओडी हमने आपको दे दिया है। आपने देखा होगा पेपर 2 वीओडी के नाम से होगा, मैथ पेपर 2 वीओडी कंबाइंड बैच में दिख रहा होगा, और जो बच्चे सिर्फ पेपर 2 का बैच लिया होगा उसमें दिख रहा होगा। तो अगर कोई पेपर 2 का बच्चा है, वो उन 5 हमारे टॉपिक थे अर्थमेटिक के, जहां से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न, 2 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे वहां से, तो वो मैंने अपलोड करा दिया है। उन वीडियोस को जरूर देख लें साथ साथ, तो वो भी टॉपिक्स आपके कवर होते चले जाएंगे। यस और नो। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, मतलब अगले हफ्ते से अपन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके। और बाकी मैं टॉपिक वाइज या अलग अलग मैं यूट्यूब पे भी क्लास लूंगा। अब आपकी कुछ दिनों में मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, या तो मैं आज ही लूंगा यूट्यूब पे, लेट्स लर्न यूट्यूब पे क्लास लूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पे उसकी मैं लिंक अपलोड कर देता हूं, मैथ्स विद उदय सर करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप देख लेते हैं। ओके, ठीक है भाई। आज आपकी आखिरी क्लास है, कंबाइंड क्लास जो है, उसके बाद फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे। हाँ, एक चीज और, एक नंबर लिख लो आप बच्चों के लिए एक नंबर, मैंने टीम से बात की है, टीम से बात करके एक नंबर, चलो या तो पहला सवाल ही लिखो, नंबर हम लिखा देंगे, या चलो मैं नोट करा देता हूं। नंबर है 9310934121। ये नंबर है और ये आपका क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैंने अलग से इसको टीचिंग के लिए कर दिया है। ठीक है। आप कहते हो कि इंक्वायरी नंबर पर बात नहीं हो पाती, ऐसा वैसा कुछ भी दिक्कत होती है, तो मैंने, वैसे भी मेरे को आप मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे, मैं सीधे टीम को मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, क्लास के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप यहां पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इस पे इनकमिंग कॉल नहीं होगा। ये व्हाट्सएप
पे मैसेज कीजिएगा। अभी मैंने पूरी टीम को हड़काया है, पूरी टीम से बात की है, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर नहीं होती तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह की क्वेरी आपकी पूरी नहीं होती, अगर किसी भी तरह की समस्या आपको है और उसका समाधान नहीं दिया जाता टीम की ओर से, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा, मैं डायरेक्ट टीम से बात करूंगा। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना नाम, जो आपका नाम है, नाम के बाद आपका मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो चालू हो, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर चालू है तो बहुत अच्छी बात है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, तभी वो वहां पे चेक कर पाएंगे आपके नाम को कि आप यहां पे एनरोल हैं और आप किस कोर्स में एनरोल हैं। तो मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, कोशिश कीजिएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन के अंदर फिल किया है। तीसरा, कोर्स का नाम, जिस कोर्स में आप एनरोल हो, जो कोर्स आपने ले रखा हो, सीटेट ले रखा हो, मतलब सीटेट में कौन सा, पेपर 1 ले रखा है, पेपर 2 ले रखा है या कॉम्बो ले रखा है, जो भी है इसमें मेंशन कर देना। और उसके बाद अपनी शिकायत, अपनी क्वेरी, फिर यहां पे आप अपनी क्वेरी को लिख दीजिएगा, किस तरह की दिक्कत आपको, क्लासेस के रिगार्डिंग दिक्कत है, क्लास को डाउनलोड करने के लिए दिक्कत है, क्लास चल नहीं रही है दिक्कत है, नोट्स के रिगार्डिंग दिक्कत है, नोट्स उपलब्ध नहीं है दिक्कत है, कल की क्लास नहीं चालू हो रही है वो दिक्कत है, कैसी भी कोई दिक्कत हो, आप यहां पे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा। और अगर यहां पे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं होती, ये तो मैंने बताया पहला तरीका, और अगर यहां पे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप यहां पे अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे, हमारी टीम उसको देखेगी, आपको कॉल आएगा तुरंत टीम की ओर से, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत मैसेज में सॉल्व हो जाएगी, और अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है या कोई और जेन्युइन ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो टीम की तरफ से कॉल आके आपको गाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा इंस्टा आईडी है आप फिर डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, uday.pavaiya, ठीक है। ये आपको 2 तरीके हमने बता दिए, अब आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। अगर कहीं भी फिर दिक्कत होगी तो हम टीम को हड़का देंगे, ढंग से समझा देंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आपने यहां पे बैच को एनरोल किया है, जो भी आपको हमको देना होगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे, सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध कराएंगे, सब देंगे। जो हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे, हर बार ऐसा किया है, इस बार भी करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने करियर विल पर अगर कोर्स लिया हो और करियर विल पर कभी भी कोई चीज अधूरी छोड़ दी गई हो, कभी नहीं हुआ, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मैं खुद ही इस पूरे बैच को संभालता हूं, सारे का सारा टीचिंग सेक्शन मेरे अंडर आता है, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं, कोई भी समस्या कैसी भी आपको हो, या तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मुझसे पहले आप टीम को मैसेज करिएगा, क्योंकि आप मुझे करेंगे और मैं टीम को भेजूंगा। अगर आपने टीम को भेजा और टीम ने अगर उसको रिजॉल्व नहीं किया तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं टीम को बताता हूं, फिर मैं टीम को भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, आपका काम है पढ़ाई करना, उसके अलावा जो भी कोई समस्या है हमें बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, करियर विल की टीम उसे रिजॉल्व करेगी, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, 1 आध दिन का धैर्य रखना पड़ेगा, बस, बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब आते हैं अपन आगे, हम सर्कल पढ़ रहे थे, तो सर्कल का एक सवाल लिखिए, लो यही एक सवाल लिख देता हूं छोटा सा, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वैसे तो सर्कल का सवाल आने की उम्मीद ना के बराबर है, मतलब 1 या 2% चांस है कि सर्कल का सवाल आपके पेपर में आए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, क्योंकि कभी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं गया सर्कल। 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर को उठा के देखोगे, ऑनलाइन पेपर के अलावा कभी भी सर्कल के सवाल नहीं आए हैं, और ना ही पहले पूछे भी जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, एरिया क्या है, सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो सवाल भी हमने देख लिए हैं। एक सवाल और लिख लीजिए इसके ऊपर, आज थोड़ी सी इशू आ रहा है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल बी,
ठीक है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ इस, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, सवाल बेहद आसान है। देखिए भाई, बेहद आसान सवाल। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल वर्ग वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या है? यदि वर्ग जो कि ए है का क्षेत्रफल वृत्त सर्कल बी के क्षेत्रफल के बराबर है, बराबर हो तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या है? ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे, आप चिंता ना करें, बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे आपको, पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे आपको, है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। अब मस्त प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, देखो कितनी अच्छी तैयारी होती है तुम्हारी, एक सवाल नहीं छूटेगा। अब ये सवाल आपके सामने है, एक है वर्ग और एक है वृत्त, दोनों का एरिया बराबर है। अगर मैं ए और बी की बात करूं, इन दोनों का एरिया बराबर है। आप बोलोगे सर इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? मुझे बताओ, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, आफत है, मुसीबत है कि नहीं भाई? बोलो। तो चाहे ए की वैल्यू निकाल लो और चाहे आर की वैल्यू निकाल लो, जो भी आपको निकालना है वो कर लो। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट पाई आर। आपको पता है, समझ में आ रहा है? ए इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट पाई आर। बोलो हाँ या ना? या मान लो तुम ए इज इक्वल टू ये लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर अपॉन ए, कुछ भी लिख सकते थे। अगर दोनों तरफ में अच्छा ऐसे नहीं होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कैसे होगा? हाँ ठीक है, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लगा दिया, इस पूरे पे भी अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, सही लिखा है। अब आपको पता है कि आपको क्या है, ये तो एरिया था, आपको परिमाप का रेशियो बताना है। तो ए का परिमाप होता है 4a मतलब वर्ग का, और इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। बस बेटा 4 ए की जगह रखा अंडर रूट पाई आर और यहां अनुपात में 2 पाई आर। आर से आर कट गया, 2 से इसे काटा, ये 2 आ गया, और अंडर रूट तो निकल के आ गया 2 अंडर रूट पाई। यही आपके सवाल का उत्तर है। अनुपात क्या निकल के आया? 2 अंडर रूट पाई। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, यह सवाल एकदम बच्चों वाला सवाल था। यहां पर बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसा मैं आपसे कहता हूं, सीटेट के जो सवाल होते हैं वो केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट पाई आर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? 4a, और ये होता है 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दी, अनुपात निकल के आ गया 2 इज टू अंडर रूट पाई। 2 अनुपात अंडर रूट पाई इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा, सवाल के नाम पे कुछ नहीं है, हलवा सवाल है बस। लिखो भाई, सीटेट में आया हुआ प्रश्न आपको मैं लिखा रहा हूं, ये लीजिए। सीटेट में आया हुआ प्रश्न, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर के पेरीमीटर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर।
द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर is how many times that the smaller square। अब यार ये सवाल देखो तुम, इस सवाल में क्या लिखा है, ठीक है। दो वर्ग हैं, दो वर्गों का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। फिर समझिए, दो वर्गों का परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये है आपका सवाल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। देखो, बहुत ही बेसिक से अगर आप सवाल को करोगे, मान लीजिए एक छोटा वर्ग है, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे फिगर वगैरह किताब में बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप सॉल्व करें तो ऐसे कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं आपको। इसका जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 12, इसका परिमाप है 12 और इसका परिमाप है 24, है कि नहीं, हाँ है ना। तो इसका मतलब अगर इसका परिमाप 12 है तो इसकी साइड कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 3 3 और 3, ये साइड हो गई। अब जैसे ये है 24, क्योंकि कितना होता है परिमाप 4 है, तो साइड को 4 से ऐसे काटा तो इसका मतलब 6 6 6 और 6, है कि नहीं, ठीक है। साइड इसकी 3 आ गई, इसकी साइड 6 आ गई। आप बोलोगे सर इसका एरिया निकाला तो 3 का स्क्वायर किया जाएगा, इसका एरिया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 और ये हो गया 9। तो बड़े वाले का कितना गुना है, आप बोलोगे 4 टाइम्स, 4 गुना है। बड़े वाले का कितना गुना है, 4 टाइम्स, 4 गुना है, ठीक है, ओके। अब बात यह आती है कि ये सीधे सीधे आपका एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है इसमें कि अगर आपको कैसा भी दो स्क्वायर दे रखे, या आप मान के चलो दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हो, जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिए, ये कुछ भी हो सकते हैं, दो स्क्वायर हो सकते हैं, दो रेक्टेंगल हो सकते हैं, दो रोम्बस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब अगर दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हो, मतलब सेम फिगर होने चाहिए, दो ट्राइंगल दे रखे हो या दो सर्कल दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो आपको, तो यहां पर आपको देखना होता है, यहां पे आपको इस बात को समझना होगा कि सर जो इनके पेरीमीटर का रेशियो होगा, पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2, ऐसे लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2, जो इनके पेरीमीटर का अनुपात होगा वही अनुपात इनकी भुजाओं का होगा, साइड का होगा। अगर इनकी मान लो साइड दे रखी है, साइड 1 साइड 2, और वही इनके डायगोनल का भी होगा, विकर्ण का। तो डायगोनल, अगर डायगोनल किस में निकलेगा, इसमें निकलेगा। साइड में ये क्या होगा, लंबाई ऊंचाई ये निकलेगी, सॉरी बेस और हाइट निकलेगी ट्राइंगल में। तो साइड मतलब भुजा, डायगोनल। मान लो इनका अनुपात x और y है, पेरीमीटर हो गया, साइड हो गया, डायगोनल हो गया। अगर इनका अनुपात x और y है तो एरिया का अनुपात क्या आएगा, एरिया 1 अपॉन एरिया 2। तो आप बोलोगे इसका अनुपात आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। जैसे कि आप यहां भी देख सकते हो, पेरीमीटर का रेशियो कितना बन रहा है, देखो 12 और 24, पेरीमीटर को देखेंगे कट करेंगे तो कितना है अनुपात, 1 और 2।
तो अगर पेरीमीटर का अनुपात 1 और 2 है तो एरिया का अनुपात क्या होगा, इस अनुपात का स्क्वायर, तो 1 और 4। तो हम बता सकते हैं बड़ा वाला इसका 4 गुना है। हम तो बिना पेन चलाए भी बता सकते थे इसका उत्तर। बोलो है ना, यस और नो, क्लियर है। अब जैसे सर्कल है, सर्कल में क्या निकालते हैं भाई, सर्कल में डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस होता है। लिख देता हूं लो, सरकमफ्रेंस 1, परिधि, इसको हिंदी में परिधि कहते हैं, हर एक बच्चे को पता होगी ये बात। वही रेशियो इनके रेडियस का होगा, रेडियस 1 और रेडियस 2 दूसरे फिगर का, वही रेशियो इनके डायमीटर का होगा अगर आपको दे दिया जाए। बस इस रिलेशन को याद रखना। तो एरिया का क्या होगा, इनका अनुपात अगर x और y है तो वही चीज हो गई। एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया 1 और एरिया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डन है भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल को कर लोगे। सब बच्चे का 4 गुना आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज पोर्टल में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके कमेंट मेरे को मिल नहीं पा रहे हैं, पोर्टल में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, चलने दो क्लास को। जब ये क्लास लाइव के बाद जब ये अपलोड होगी ना, तब दिक्कत नहीं आएगी, अपलोड होते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई लिखो, अगला सवाल लिखो। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज, लो भाई एरिया का रेशियो ये दे रखा है 2 स्क्वायर का, 225 256। आपसे पूछा गया देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, बताओ भाई, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज। चलिए आइए भाई सवाल को देख लेते हैं। सवाल में लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 225 अनुपात 256 है। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस सवाल को सॉल्व ना कर पाए, ठीक है भाई, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ओके, मैं ट्राई करता हूं इस पोर्टल को थोड़ा सा ठीक करने की। लो ठीक है, चल अब ठीक हो गया पोर्टल, अब आपका ठीक है। आपको पता है कि सर एरिया जो है, एरिया 1 एरिया 2, आपको पता है कि सर इसका जो अनुपात निकाला था आपने, अब ये क्या है 255 और 256। अब भाई ये किसका स्क्वायर है ये भी तो देखना है।
सीधी बात है। ये क्या निकाल रहे थे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई का अनुपात क्या आएगा, ये 25 का स्क्वायर है और ये 25 कह रहा हूं 15 का है और ये 16 का है। तो जो अनुपात इसकी भुजा का होगा वही अनुपात इसके पेरीमीटर का होगा, वही अनुपात इसके डायगोनल का होगा। आंसर निकल के आ गया 15 और 16। यही आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अब आप बताओ कितने झटके में आपने सॉल्व कर दिया उस कंसेप्ट को पढ़ के। लिखो एक क्वेश्चन। Perimeter of a rectangular field, perimeter of a rectangular field is 160 मीटर, 160 मीटर है। आगे लिखा है सवाल में द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एडजेसेंट साइड्स, difference between two adjacent side is 48 meter. Then the side of a square, then the side of a square, तो स्क्वायर की साइड बताइए जिसका एरिया, whose area is equal to the area of rectangle, to the area of rectangle. अब आइए सवाल को देखिए। यह रेक्टेंगुलर फील्ड, सवाल है एक आयताकार फील्ड मतलब मैदान या कुछ भी, एक आयताकार मैदान का या भूमि का परिमाप या एक आयत का परिमाप, कुछ भी दिया हो सवाल में, 160 मीटर है और उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर, उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। तो एक वर्गाकार, ऐसे लिख लो, एक वर्गाकार मैदान या एक वर्ग की भुजा क्या है, वर्गाकार मैदान, एक वर्ग की भुजा क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, अब थोड़ा बच्चा ये बोलेगा सर ये तो आयताकार मैदान है, आप इसे आयत मान लो। ठीक है, सवाल में ऐसा मान लो आयत लिखा है के बराबर हो। ठीक है सर, पैरामीटर निकालना नहीं पड़ेगा मतलब 4a, नहीं क्या जरूरत है, एक ही बात है ना। अरे आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, एरिया साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, ये मान लो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, ये है 250, 225 और 256। ये मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो मैं बेसिक से ही समझाना पड़ता है तुम लोगों को। मान लो एक का मान लिया A1 और एक की मान ली साइड A2, ये है 225 और ये है 256। तो मैंने साइड निकाल ली A1 A2, ये कितनी आ गई, इसका मतलब ये 15 का स्क्वायर है तो ये 15 हो गया और ये हो गया 16। अगर तुम पेरीमीटर निकालोगे, अनुपात साइड का कितना आ रहा है 15 16, आप बोलोगे सर पेरीमीटर अगर निकाले तो 4A1 is to 4A2, तो बेटा ये 4 तो कॉमन है ना। ठीक है, तो भाई अनुपात तो A1 A2 का ही आएगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो साइड का अनुपात है वही पेरीमीटर का अनुपात है, वही डायगोनल का अनुपात है। अब आओ इस सवाल को करें। सवाल में लिखा है दोनों का एरिया बराबर है। अब आयताकार जो मैदान है उसका परिमाप दे रखा है, तो भाई 2L + B, परिमाप कितना है 160,
इसका मतलब L प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 80। और सवाल में कहा गया है, आपको पता है लंबाई हमेशा ज्यादा होगी चौड़ाई से, ये तो पता है, ये रिलेशन हमने बता रखा है। अब आप एक बात बताओ, बहुत अच्छे हिस्ट्री वालों को मैथ पढ़ना है क्या? पागल वागल हो क्या तुम? हैं? एसएसटी वाले मैथ क्यों पढ़ेंगे? ये कैसा सिली सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। इसका मतलब बेटा हमको कुछ नहीं पता, हमको किसी ने जबरदस्ती पढ़ने भेज दिया। कुछ मालूम है? हैं? जिस लड़की से शादी करेगा उसके बारे में पता करेगा कि नहीं करेगा? या जिस लड़की से शादी करोगे, लड़के से, उसके बारे में पता करोगे, उसका नाम क्या है, कौन है, क्या करता है, कि सीधे शादी? बेटा एसएसटी वाले क्यों मैथ पढ़ेंगे, क्यों साइंस पढ़ेंगे? वो तो एसएसटी पढ़ेंगे, उन्हें क्या करना है मैथ साइंस से। पेपर 1 अगर दे रहे हो तो पढ़ो, और सिर्फ पेपर 2 है तो जरूरत नहीं है। आपको पता है दो आसन्न भुजाओं का अंतर भी दे रखा है, L माइनस बी इज इक्वल टू 48। दोनों से निकाल लो भाई। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, इसे जोड़ दूं और इसे जोड़ दूं, तो b से b कट गया, तो 2L इज इक्वल टू कितना आ गया? 80 में 48 जुड़ गए 128। L इज इक्वल टू निकल के आ गया 64। अगर लंबाई है तो चौड़ाई निकल के आ गई 80 माइनस 64। ये लो भाई चौड़ाई निकल आई 16। चौड़ाई है 16 और लंबाई है 64। आपको पता है एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल होगा L स्क्वायर, और वो बराबर है इन दो आयत के क्षेत्रफल के। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है? 64 इंटू 16, और ये कितना है? ए स्क्वायर। बहुत ही बेसिक से करा दिया, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है। ए इजिकल टू निकल के आ गया, ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ये किसका स्क्वायर होता है? जल्दी बताओ। 64 स्क्वायर है 8 का, 16 स्क्वायर है 4 का, 8 चौक 32। तो साइड निकल के आ गई 32 मीटर। यही सवाल का उत्तर है। सर ये मौज ले रहे हैं, मेरी क्या मौज लोगे बेटे? अब बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और लिखो। द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। मैं आपको बताऊं करियरविल, आप इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन आप बोलोगे अरे सर एकमात्र संस्थान है पूरे भारत के अंदर area is equal to the sum of the areas of their squares। अब पहले सवाल को लिख लो। एकमात्र संस्थान है करियरविल, एकमात्र पूरे भारत के अंदर जिसका अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है टीचिंग का। हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हम मैडम के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। लेसलन के साथ करियरविल का कोलैबोरेशन है, उसके साथ काम करते हैं। करियरविल के जितने भी टीचर हैं वो सभी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाते हैं, और हमारी मान्यता भी यही है कि जब बच्चा पैसे देके पढ़ता है, जब बच्चे ने पैसे दे दिए तो बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो धन भी दे चुका है, पैसा भी दे चुका है, और वो उसको पढ़ना चाहेगा। पढ़ाई के लिए प्रॉपर एक दिन में आपकी लगातार क्लासेस होनी चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं कि जो टीमें यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, हम उसके विरोधी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करिए, शुभकामनाएं हैं। लेकिन करियरविल का फोकस होता है कि अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन पे आ रहा है
तो उसको सब कुछ उपलब्ध कराया जाए, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएं, प्रॉपर क्लास दी जाए, जो एक्स्ट्रा दे सकती हैं उनके वीओडी उपलब्ध कराए जाएं, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ दिया जाए। तो हम एप्लीकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा फोकस एप्लीकेशन पर रहता है। हमारा जो बच्चा हमारे पास एनरोल हो गया उसकी जिम्मेदारी हमको ज्यादा होती है, हम वही काम करते हैं, इसके अलावा हम नहीं करते। हाँ, यूट्यूब पे पढ़ा के पैसे कमाना तो वो टीचर कर ही रहे हैं, उनका यूट्यूब नहीं चलेगा तो फिर तुम समझो ना। यूट्यूब पे लगातार मैं देखता हूं ऐसी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो एक दिन में 10-10 क्लासेस रहती हैं उनकी यूट्यूब की, क्योंकि टीचर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं और उन टीचर से काम लेना ही लेना है। तो उन टीचर को अगर काम नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। मैं भी अगर कोई व्यापार कर रहा हूं, तुम भी कोई व्यापार कर रहे हो, तुमने एक बंदे को हायर कर लिया तो तुम क्या करोगे, 5-6 घंटे उससे काम तो लोगे, तो उसको बोलोगे सर जी 2 क्लास यूट्यूब पे ले लो, 2 क्लास एप्लीकेशन में ले लो, और वो यूट्यूब से एडमिशन उनके आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वो। हमारा ये तरीका नहीं है, ना हमें प्रमोशन करना आता, ना हमें मार्केटिंग करना आती, हमें कुछ नहीं आता, हमें पढ़ाना आता है। हम सही बताएं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आता हमको, ना हमें प्रमोशन आता ढंग से करना, ना हमको मार्केटिंग आती ढंग से करना, ना हम बच्चों से कहते चिल्ला चिल्ला के। डेमो क्लासेस के नाम पे आतंक मचा देते हैं यूट्यूब चैनल, सुबह से लेके 3-3 10-10 दिन की डेमो क्लास। सीटेट की तुम डेमो क्लास बता दो, चलो कितनी डेमो क्लास दी होंगी हमने, आप बोलो। आपको इससे ईमानदारी नहीं दिखती? ये भी तो आप ऑब्जर्व किया करो कि संस्था कैसी है। संस्था पागल नहीं है, मतलब मर नहीं रहे हैं हम लोग पागल नहीं है कि कुछ भी करके व्यापार में लगे हैं, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, कुछ भी नहीं भाई। अगर लेट्स लर्न हमारा कोलैबोरेशन चैनल है, मैडम के साथ, मैडम के ही अंडर में काम करते हैं, सारी टीम काम करती है, तो आप मुझे बताओ लेट्स लर्न पे आपने कितने प्रमोशनल वीडियो देख लिए, कितने प्रमोशनल वीडियो देख लिए। एक क्लास मैंने लिए, वो भी 1 महीने के बाद ले पाया क्योंकि मैं अपने घर में बिजी था तो मैं नहीं ले पाया। एक क्लास हिंदी वाले सर ने ली थी बस। ऐसे तो बहुत पूरी टीम बैठी थी। क्या हमने एसएसटी की कोई क्लास दे पाए, ईवीएस की कोई क्लास दे पाए, इंग्लिश की कोई नहीं दे पाए? हम नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ऐसा काम, हम कर ही नहीं पाते। हम एप्लीकेशन में जो अच्छा पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल पढ़ाना है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि टीचर नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ाएंगे। जब आपके पेपर के कुछ दिन रह जाते हैं, जब आपने थ्योरी पढ़ ली होती है, देखो पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में आपको लगभग लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने का वक्त चाहिए। अच्छे से थ्योरी तो पढ़ लो यार। जब तक तुम प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर सिलेबस को नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस तो उसके बाद होती है कि डायरेक्ट ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो वही मेरा यार मानना है। हमारा ये काम नहीं है, हमें नहीं आता भाई, कतई नहीं आता, कुछ नहीं आता हमको। ठीक है, हाँ अगर आप बोलोगे पैसे कहां से आते हैं, तो भाई एप्लीकेशन पे नंबर्स बहुत होते हैं। एक एक बैच के अंदर पता नहीं कितने बच्चे आते हैं। ये सीटेट का बिना प्रमोशन किए आपको मैं नंबर बता दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और यहीं से देखोगे आप जब इंटरव्यू देखोगे, मीटअप देखोगे, तब देखोगे यहीं से 130, 140, 138, 137 इतने नंबर का बच्चा हमसे जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन हम इसका तमाशा कर नहीं पाते, हमें ये चीज आती नहीं है। और दिक्कत क्या है, एक तो मैडम मना कर देती है। मैडम का बिल्कुल अलग है हिसाब किताब। हिमांशी में बिल्कुल 1% उनको ये सब पसंद नहीं है। उनका यह है कि हमने सर वेलफेयर के लिए चीज स्टार्ट की थी। उन्होंने जब स्टार्ट की थी किसी ने भी स्टार्ट नहीं की थी, सबसे पहले ढंग का चैनल बनाया था उन्होंने। वहां से लेके 7 साल हो गए, 5-6 साल तो हो गए उनको यूट्यूब पे काम करते करते। ठीक है, अब तो वो ये है कि पे बैक होता है यार, इतने दिनों की मेहनत है, इतना नाम कमाया है, तो वो वापस होता है। लेकिन फिर भी उस चीज को हमने किया है। ओके, चलो आप लोग बहुत होशियार हो यार। जनता कभी बेवकूफ नहीं होती, बच्चे कभी बेवकूफ नहीं होते, बच्चों को सब पता होता है कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। हर हर किसी को सबकी नीयत पता होती है। आप लोग पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो। 5 वर्गों का परिमाप, 5 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। ये परिमाप दे रखा है। तो एक
अन्य वर्ग, एक अन्य वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक अन्य वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के, जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आइए भाई सवाल को सॉल्व करिए, अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिए सवाल को जल्दी से सॉल्व करें। अब आपको क्या किया है, आपको कुछ वर्ग दे दिए गए, 5 वर्ग हैं आपके सामने, ठीक है भाई, 5 वर्ग हैं आपके सामने, जो आपके सामने ये रहे। ओके, आइए देखिए। अब बच्चा पता नहीं बच्चा कैसा है, सीडीपी की लगभग 30 क्लास के आसपास, 30 से ज्यादा ही होंगी, 40 क्लास के आसपास, 40 क्लास सीडीपी की, ये आपके रिकॉर्डेड ऑलरेडी अपलोडेड है, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, जाके बस आपको देखना है, ये रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है सीडीपी की, ठीक है। इसके अलावा सीडीपी की लाइव क्लास चल रही है, जो कि अभी शायद 13 या 14 क्लास हो चुकी हैं, 13-14 क्लास हो चुकी हैं। पिछली बार हमारे पास सीटेट में प्रॉपर समय था, इसलिए टीचरों ने एक्स्ट्रा पढ़ाया था, और टीचरों ने जितनी क्लास देते हैं उससे 10 से 20 क्लास एक्स्ट्रा ही दी थी। मैंने भी पेपर 2 में मैथ में लगभग 60 से 65 क्लास पढ़ाई थी, लेकिन इस बार नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। आपका पेपर का टाइमिंग भी तो ऐसी है, हम 2 महीने में 60 दिन होते हैं, 75 दिन में 60-65 क्लास कोई कैसे ले सकता है, जिसमें शनिवार रविवार आपकी छुट्टी रहती है, जिसमें दिवाली बीच में आ गई, जिसमें न्यू ईयर आ जाएगा, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल। पिछली बार समय था, इसलिए टीचर ने ज्यादा पढ़ाया, और वो जो ज्यादा पढ़ाया था वो तो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया, जो हमने ज्यादा पढ़ाया वो तो हमने ऑलरेडी दिया है, 40 क्लास तो सीडीपी की ऑलरेडी मौजूद है। तो ये तो देख लो ना भाई, कम से कम इनको तो देखो, और जो लाइव क्लास चल रही है वो तो चलेगी, लेकिन हमको क्या है, लाइव में तो तुम्हें 1 घंटा लगता है एक क्लास को लेने में, और वहीं तुम इस क्लास को लोगे तो ये भी तो तुम सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। यहां से आधे से ज्यादा बच्चा तो लाइव क्लास लेता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा यार, इस तरीके से थोड़ा ना होता है। वीओडी कहां है? अरे एप्लीकेशन में, और कहां है? एप्लीकेशन में भैया। आइए भाई, 5 वर्ग आपको दिए हैं, ठीक है, मेरा काम था समझाना, समझ में आ गया तो ठीक। चलिए 5 वर्ग हैं, जैसे पैरामीटर 1, पेरीमीटर एक का दूसरा, चलो अपन मान लेते हैं कि ये पेरीमीटर दे रखे हैं, लो 5 वर्गों के, एक का दे रखा है 24, एक का दे रखा है 32, एक का 40, एक का 76 और एक का 80। आपको पता है पेरीमीटर का मतलब होता है 4a, और साइड क्या होती है a, तो साइड का अनुपात कितना आ गया, वो साइड निकल के क्या आ गई भाई, 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 24, 4 × 8 = 32, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 19। ठीक है, अब ये आपकी साइड निकल के आ गई। अब आपसे कहा कि जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर a², तो बस बेटा एरिया निकालो, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 19 का 361 और 20 का 400। अब ये निकल के आपका क्या आ गया, एरिया। जो इनका सम होगा, इनका देखो 36 और 64 कितना हुआ 100, 100 और 100 कितना हो गया 200, 200 और ये कितना हो गया, ये हो गया 600, 600 और ये 961, इन सभी का सम आ जाएगा 961। अब बस ये देख लो 961 किसका एरिया होता है। किसका एरिया है 961, या किसका स्क्वायर है 961? आपको पता है सर 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 31 का ये निकल के आ गया साइड 31 निकल के आ गई। मुझे बताना था अन्य वर्ग का परिमाप क्या है,
तो भाई परिमाप क्या निकलेगा 4a 31 इंटू 4। यही सवाल का उत्तर है। सवाल के नाम पे हलवा सवाल था। 4 तिया 12 124 इस सवाल का उत्तर आएगा। 124 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब बढ़े आगे। क्लियर है? ओके। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, हमने यहां पे स्क्वायर और रेक्टेंगल को पढ़ा। पेपर 1 में स्क्वायर रेक्टेंगल के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ना ही रोम्बस पूछा जाता, ना ही इसमें क्या कहते हैं पैरेललोग्राम पूछा जाएगा, ट्रपेजियम पूछा जाएगा। वो हम पढ़ते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 में वो सब नहीं पूछा जाता, ना कभी आया है ना ही आएगा। पहली बात क्लियर है ये बात। दूसरा, अब जैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को देख रहे हैं, तो अगर हम बोलें कि अगर हम एरिया एंड पेरीमीटर की बात करें, तो आपका सिलेबस में क्या है, दो चीज है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब वर्ग, आयत, फिगर भी ये हो गया, ये हो गया आपका चारों भुजाएं बराबर, और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, आयत। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पेपर 2 में भी आता है। स्क्वायर रेक्टेंगल तो पेपर 2 में भी आता है। ऐसा नहीं कि पेपर 2 में स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं आएगा, 100% आएगा। हमने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सवाल करे। अब इसके अलावा एरिया और वॉल्यूम। अब एरिया की जगह हम क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और वॉल्यूम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लो, जिसने आज क्लास अटेंड की हो तो कम से कम उसको इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। परिमाप, क्षेत्रफल। और आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो केवल दो ही चीजों में आते हैं। अब जैसे आपने स्क्वायर और ये देखा, तो यहां पे आपसे पूछा जाता है क्यूब, जिसको अपन कहते हैं घन, और एक है क्यूबॉइड, जिसको कहते हैं घनाभ। क्यूब और क्यूबॉइड पर ही सवाल आता है। क्यूब, ये हो गया इसका फिगर क्यूब का, ये लो, ये हो गया 3 डायमेंशन फिगर। अगर क्यूबॉइड की बात करें, ये हो गया क्यूबॉइड। ये है क्यूब और ये है क्यूबॉइड। इसकी सारे डायमेंशन एक बराबर। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है ऊंचाई। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस। प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए क्यूब। ये क्या निकल के आएगा इसका वॉल्यूम। बस याद रखना इस चीज को। अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या निकल के आएगा इसका वॉल्यूम। आपके सिलेबस में केवल वॉल्यूम का ही पार्ट है, तो वो हम यहां पे देख रहे हैं। अब इस पे आधारित फटाफट कुछ सवाल देख लो, बच्चों वाले सवाल हैं। एक हाथ सवाल पेपर 2 में भी आया है और पेपर 1 में भी आया है, लेकिन उस सवाल को समझना है कि कैसा सवाल है वो। ठीक है, देखना। अब देखो एक सवाल, फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर, फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम साइड of 10 meter is to be completely covered with square tiles। मतलब वर्गाकार टाइल्स हैं, उससे हमें उसको ढकना है। ईच हैविंग लेंथ, प्रत्येक की कितनी लंबाई है 50 सेंटीमीटर। बताओ भाई,
द नंबर ऑफ टाइल्स needed is the number of tiles needed is। अब इस सवाल को समझो, आपके एग्जाम का सवाल है, इसको अपन को देखना है। कुछ रीजनिंग की वीओडी अपलोडेड है। रीजनिंग का सवाल केवल पेपर 1 में आएगा। हम समझा तो चुके हैं आपको, और जो बच्चा ने कॉम्बो बैच लिया होगा उसमें वो पेपर 1 पढ़ रहा होगा, तो उनके लिए रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं। एक तो है टॉपिक सीरीज का, जिसमें आपकी नंबर सीरीज आ जाता है, नंबर सीरीज, क्योंकि आपके ऑनलाइन पेपर में एक एक सवाल हर एक सेट में हमने देखने को मिला था। तो सीरीज का सवाल आ जाता है, क्लॉक का सवाल आ जाता है, जिसमें एंगल फाइंड करना होता है क्लॉक का, कैलेंडर पे सवाल आ जाता है, और कैलेंडर के अलावा रैंकिंग पे सवाल आ जाता है, और तीसरा डायरेक्शन पे सवाल आ जाता है। तो ये आपके कुछ मैंने 3-4 टॉपिक यहाँ पे अपलोड करा दिए हैं रीजनिंग के, जिनको आप देख लीजिएगा। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी जो आपके पेपर 1 का सवाल आएगा वो इतना बच्चों वाला सवाल होगा, तो भी तुम सॉल्व कर लोगे। अगर रीजनिंग के वीडियो तुम देखोगे भी नहीं ना, तो भी तुम सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। आते हैं अब इस सवाल पर। एक वर्गाकार कमरे बताओ यार, ये कहां चला गया? एक वर्गाकार कमरे के फर्श या तल को, वर्गाकार कमरे के फर्श, वर्गाकार कमरे के फर्श दस मीटर लंबाई की भुजा वाले, ये इसका हिंदी अनुवाद नहीं होगा, हिंदी अनुवाद होना चाहिए एक 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे के फर्श को 50 सेंटीमीटर लंबाई वाली वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइल से पूरी तरह ढकना है। तो कितनी टाइल की आवश्यकता, कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, ये सवाल है, कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, बताओ भाई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, आपके पेपर का सवाल है, उस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बात बताओ, मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि भाई कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे बताओ जिस फ्लोर को आपको ढकना है उसका एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ आपका फ्लोर और एरिया ऑफ 1 टाइल, बस खत्म सवाल। सवाल के नाम पे क्या है, हलवा है। आप मुझे बताओ एरिया क्या होगा। आप बोलोगे सर वर्गाकार है, इसका मतलब 10 इंटू 10, क्योंकि ये मीटर में दिया है। पहली बात तो यहां पर यूनिट को सेम करना होगा। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ मुझे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो गए। तो आप एक बात बताओ कि 10 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1000 सेंटीमीटर। तो मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप क्या करोगे? एरिया 10 मीटर की जगह क्या लिखोगे? 1000 सेंटीमीटर गुणा 1000 सेंटीमीटर, और नीचे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। एक टाइल का एरिया ये आ गया, साइड इंटू साइड, और इसका आ गया। बस बेटा, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 5 से इसे काट दिया 2 बार, 5 से इसे काट दिया 200 बार। आंसर आ गया। नंबर ऑफ टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी 400, 400 टाइल्स की आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने था। अगर इसके अलावा आपका कोई भी जवाब आ रहा है तो इसका मतलब देश संकट में है। क्लियर है? डन है? बोलो भाई। हिंदी में ये लिख ले भाई, टाइल की संख्या। अब ये भी हिंदी में चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। डन है? हमने सिर्फ यहां पे क्या किया? यूनिट को यूनिट के साथ चेंज किया। यहां सेंटीमीटर था तो यहां भी सेंटीमीटर बनाया, लेकिन अगर यहां मीटर था तो यहां मीटर बनाते। मीटर को मीटर के साथ ही डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए डिवाइड करते वक्त। ठीक है भाई? लिखो भाई ऐसा एक और सवाल। इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट, internal length breadth of height of a rectangle box are 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. How many boxes are needed to pack 6240 centimeter क्यूब? ठीक है। अब ये सवाल आपके एग्जाम का सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। सवाल दिया है एक बक्से या एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो 6240 सेंटीमीटर क्यूब को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी या आवश्यकता होगी? लो भाई, सेम सवाल है, वैसा ही सवाल है। अब आप समझो, यहां पे आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, और स्क्वायर शेप का बॉक्स मतलब क्यूब। तो मुझे आप बताओ, मुझे नंबर ऑफ बॉक्स बताने हैं, वही काम है यार। नंबर ऑफ बॉक्स कैसे निकलेगा? इसका मतलब आपको दे रखी होगी वॉल्यूम। मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम, जो मुझे टोटल वॉल्यूम दे रखा है, और डिवाइड करोगे किससे? वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स की वॉल्यूम से। जैसे एरिया के फॉर्म में दिया था तो आप क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ बॉक्स। तो अगर एरिया के तौर पे होता तो आप कहते सर ऊपर आता टोटल एरिया और नीचे होता एरिया ऑफ वन बॉक्स।
यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कतई सिंपल सा सवाल है। टोटल वॉल्यूम आपको दे रखी है कितनी, 6240, और डिवाइड कर दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लो भाई, 0 से 0 काट दिया, 6 से काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 104, इसको काट दिया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 आंसर आ गया। सवाल का उत्तर है 13। इसका मतलब 13 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी इस वॉल्यूम को कवर करने के लिए। अगला सवाल लिख लीजिए। अब ये सवाल आपके पेपर 2 में आया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में बड़ा कंबाइन सा सवाल था ये। द साइज ऑफ अ शोप केक, मतलब एक साबुन है, उस साबुन की केक का साइज ये है 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये साबुन की टिकिया का साइज है। अब आपसे बोला गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ शोप केक विच कैन बी प्लेस्ड इनटू 2 बॉक्सेस, 2 डिब्बों में जिसको प्लेस करना है, रखना है, ईच हैविंग मेजरमेंट आर। तो जो डिब्बे हैं उनका मेजरमेंट कितना दे रखा है। अब ये मेजरमेंट का सवाल है, लेकिन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ। तो यही तुम्हारे वॉल्यूम में आ जाता है 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर। अब बताओ अब ये सवाल आपके 2020 में पूछा गया है। कैसे करोगे यार इस सवाल को? लिखो भाई, हिंदी में लिख लो इस सवाल को। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर है। तो दो डिब्बों में जिनका मापन 56 सेंटीमीटर गुणा 0.4 मीटर गुणा 0.25 मीटर है, में कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं? कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं? बताओ भाई। कैन बी प्लेस्ड, ये लो भाई, कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं। सवाल के नाम पे कलंक है, ठीक है भाई, खत्म सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल। आप मुझे बताओ बॉक्स कितने हैं? 2 बॉक्स हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। साबुन की टिकिया सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे भी बना लो। तो मुझे बताना 0.4 मीटर मतलब 4 गुणा 100, इसका मतलब 40 मीटर निकल के आ गया। 0.25 मीटर जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर निकल के आ जाएगा। वो सॉरी, सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? सेंटीमीटर में। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। एक डिब्बे का क्या है मेजरमेंट? एक डिब्बे का मेजरमेंट अब हो गया 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर बदल लिया अपन ने। ऐसे कितने डिब्बे हैं? आप बोलोगे सर 2 डिब्बे हैं। ऐसे 2 डिब्बे मतलब टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ एक का, ये देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 7 इंटू 5 इंटू 2.5। पॉइंट हटा लो, 0 यहां लगा दो, काट दो, तो ये 10 बार गया, इसे काट दिया, ये 2 बार गया, और इसे काट दिया 8 बार गया। लो भाई, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, या 8 दूनी 16, 16 चौक 64,
64 और 2, ये आंसर आ गया भाई। 1280 ये सवाल का आपका उत्तर है। ये साबुन की कितनी टिकियां इसके अंदर भरी जा सकती थी ऐसे 2 डिब्बों में? तो आंसर आ गया 1280 टिकियां। बोलो भाई क्लियर है? चलो यहां पे आपका मेंसुरेशन खत्म होता है किसके लिए? पेपर 1 के लिए। लेकिन पेपर 2 के लिए आपकी सेपरेट मेंसुरेशन की अभी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि पेपर 2 में हम रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रपेजियम ये 2D में पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम आपके वॉल्यूम में जो पेपर 2 में सवाल आते हैं क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, वो हम अलग से देखेंगे। तो लगभग 2 क्लास अभी उसमें आवश्यकता रहेगी। 2 क्लास तो हमको वहां पे लेनी पड़ेंगी पेपर 2 में अभी मेंसुरेशन की, ठीक है। उसके बाद हम पेपर 2 में अलजेब्रा शुरू करेंगे, अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे। यस और नो? हाय अना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो पेपर 1 का यह खत्म होता है। पेपर 1 का अगला टॉपिक मैं बता देता हूं। अब 2 क्लास रहेंगी पेपर 1 के बच्चों के लिए। टाइम हो गया, मेजरमेंट हो गया, यही तुम्हारे बड़े टॉपिक है, टाइम, मेजरमेंट और मनी। यहां पे आपको 2 क्लास की जरूरत है। उसके बाद फिर आपके 2-3 टॉपिक है जिनमें सिंगल क्लास में खत्म हो जाएगा। मतलब 6 या 7 क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। और कल आपकी 2 टाइमिंग रहेंगी। मैं नीचे जाके अभी बात कर लेता हूं पेपर 1 पेपर 2 को